बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का सेकंड नंबर पे जो टॉपिक है उसको आज हमने डिस्कस करना है। इसका जो फर्स्ट टॉपिक था उसको हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारे पास था रेस्ट एंड मोशन। तो आज हमने मोशन के जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करना है। एक एक टाइप्स को स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर डिफिनीशन के साथ, कंसेप्ट के साथ और एग्जांपल के साथ डिस्कस करना है। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक्स की तरफ, वो है टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास 3 किस्म के मोशंस के यानी 3 टाइप्स हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पे है ट्रांसलेटरी, सेकंड नंबर पे है रोटेटरी, थर्ड नंबर पे है वाइब्रेटरी। डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट नंबर पे मोशन की टाइप है उसके मजीद फिर 3 टाइप्स हैं, एक है लीनियर, एक है सर्कुलर और थर्ड नंबर पे है रैंडम। तो आते हैं फर्स्ट जो हमारे पास मोशन की टाइप है ट्रांसलेशन मोशन की तरफ। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन, a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. मतलब ये बॉडी की यानी मोशन की ऐसी टाइप से जिसमें बॉडी जो है मोशन करे एक स्ट्रेट पाथ में या किसी कर्व में बगैर रोटेशन के, यानी जिसमें रोटेशन ना हो बल्कि बॉडी जो है या तो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करे या कोई कर्व बनाती हुई जाए या कर्व या एक स्ट्रेट पाथ अगर एक बॉडी की मोशन है तो बॉडी की ऐसी मोशन हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है कि कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक गाड़ी जब सीधी लाइन के अंदर जाए या उसकी मोशन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो वो हमारे पास ट्रांसलेटरी, उस गाड़ी की मोशन क्या होगी, ट्रांसलेटरी होगी। इसी तरह मोशन ऑफ फेरिस व्हील, हमारे पास जो फेरिस व्हील हैं उनकी मोशन भी क्या होती है, ट्रांसलेटरी होती है। अच्छा, अब आते हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी फर्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर। देखिए मैंने आपसे कहा है कि ट्रांसलेटरी या तो लीनियर हो या तो कर्व में भी हो सकता है या लीनियर यानी एक स्ट्रेट पाथ में भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे इसको मजीद डिवाइड किया गया है लीनियर, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में। तो लीनियर के अंदर अगर बॉडी की मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो ऐसी मोशन हमारे पास लीनियर मोशन कहलाती है। एग्जांपल में लिखा है एयरप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। एयरप्लेन जो है वो हमारे पास एयर के अंदर बिल्कुल सीधा उड़ता है, तो ये आपके पास एग्जांपल है लीनियर मोशन की। या ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउन, या जितने ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो वर्टिकली डाउन होती, मतलब है सपोज करें ये मार्कर है, मैं इसे छोड़ता हूं तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जो है यानी पाथ होती है, तो इसका मतलब इसकी मोशन एक स्ट्रेट पाथ है, तो ये मोशन हमारे पास लीनियर मोशन होगी। अच्छा, फिर सेकंड नंबर पे आता है कि सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ऐसी मोशन जिसमें बॉडी एक सर्कुलर जो है पाथ के ऊपर मतलब है मोशन करे, जिसकी मोशन क्या हो, सर्कुलर पाथ फॉलो करे, उसकी यानी बॉडी की मोशन एक सर्कुलर पाथ के अंदर हो, वो हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाती है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे टॉय ट्रेन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। जो बच्चे वाले ट्रेन होते हैं केलोनी टाइप जो होती है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होती है। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। हमारी जमीन का सन के इर्द गिर्द घूमना, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाता है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है रैंडम मोशन। डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर से क्या मुराद है या इरेगुलर से क्या मुराद है कि हमारे पास बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जिसमें इरेगुलर हो, यानी कुछ पता नहीं है बॉडी किस साइड पे जा रही है, उसकी मोशन स्ट्रेट है, कर्व है,
एनीवन जिस कुछ भी मतलब है डिसऑर्डरनेस उसके अंदर आ जाए, बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें डिसऑर्डरनेस हो या इरेगुलर हो, वो मोशन हमारे पास रैंडम मोशन कहलाती है। मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स आर बर्ड्स, जो परिंदे हैं ये जो इंसेक्ट्स हैं इनकी मोशन रैंडम होती है कि वो मतलब है उड़ते हैं, फ्लाइंग करते हैं, उसकी मोशन जो हमारे पास रैंडम। अच्छा, फिर मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल, जितने भी डस्ट जो है या स्मोक जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन भी हमारे पास रैंडम होती है। ओके, उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे जो मोशन की टाइप है वो है रोटेटरी। रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या होता है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मतलब कि अगर बॉडी एक फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो मूव करे, फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द उसकी रोटेशन हो, उसकी मोशन हो, ऐसी मोशन हमारे पास रोटेटरी मोशन कहलाती है। सपोज करें मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, एक व्हील जो है व्हील अपने एक एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करता है, रोटेट करता है। इसकी एक दूसरी एग्जांपल डेली लाइफ में मैं दूं कि जो फैन होते हैं हमारे घरों में पंखे लगे होते हैं, ये फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, यानी इनकी मोशन क्या होती है, रोटेटरी मोशन होती है। तो बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें वो फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करे, उस रोटेशन जो मोशन होगी उनकी वो मोशन हमारे पास रोटेटरी मोशन कहलाएगी। अच्छा, लास्ट पे थर्ड नंबर पे जो आता है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन से क्या मराद है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स पोजीशन, मीन पोजीशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इससे क्या मराद है कि बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन करना, या अगर इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी का आगे पीछे जाना, ये ऐसी मोशन क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। अच्छा, उसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, ए बेबी इन ए क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो मोशन, एक छोटा बच्चा जो झूले के अंदर झूलता है उसकी मोशन क्या होती है, वाइब्रेटरी, यानी वो ऐसे आगे पीछे वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। या अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं कि एक स्प्रिंग होता है, जब हम एक स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है तो वो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देता है। या इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, स्प्रिंग पेंडुलम, शायद आप लोगों को पता हो, सिंपल पेंडुलम कि अगर आपके पास एक धागा है उसको आपने किसी छत से बांधा है और उसके साथ कोई मास आपने बांधा है और उसको आप ऐसे ऐसे रोटेट करें तो टू एंड फ्रो मोशन उसकी क्या होगी, मोशन होगी। तो ऐसी मोशन हमारे पास क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन जो कि आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड थे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज हमने क्या चीज सीखा, टाइप ऑफ मोशन के हमारे पास तीन किस्म के टाइप्स होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी के फिर मजीद तीन टाइप्स है, सर्कुलर, लीनियर एंड रैंडम मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।